सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा में है और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। कृषक हितग्राही सम्मेलन रंग पंचमी के पूर्व आज शमशाबाद के अंदर मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी, यहाँ के विधायक श्रीमान सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे विधायक माननीय उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक रघुवंशी जी, माननीय विधायक मुकेश टंडन जी। जब मैं नाम बोला तो ताली वाली तो बिल्कुल ठोक के बजाओ सभी के लिए। माननीय हरि सिंह सपरे जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महाराज सिंह जी, तोरण सिंह दांगी जी, कप्तान सिंह यादव जी, श्रीमती भारती माहेश्वरी जी, श्रीमती संगीता यशपाल रघुवंशी जी, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, श्रीमती शशि यादव जी, देवेश मीणा जी, राजश्री पूर्व विधायक श्रीमती राजश्री सिंह जी आई नहीं क्या, कोई बात नहीं। हमारे मेहताब सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मेहताब सिंह जी के सच में शमशाबाद के अंदर क्या जोरदार स्वागत करा, फूल फेंक फेंक के होली हो गई, आनंद आया। कितने प्रकार से कहां कहां से कोई फूल फेंक रहा, ऐसा लग रहा कि दिल आज ही भरा गया, रंग पंचमी मन गई अपनी। तो मथुरा वृंदावन यहीं आ गया, बचा कुछ नहीं। मैं आज के इस अवसर पर जब आपके बीच में आया तो हमारे लिए आज का दिन और महत्व का है। कई कारण से जब आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां पर संतोषी माता को दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं संतोषी माता को, और विजासन माता की कृपा भी हम सब पे बनी रहे। उदयगिरी में ऐतिहासिक पहाड़ियों पर श्रीमन नारायण के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण का नाम, भगवान श्री राम का नाम, विष्णु भगवान के भी रूप अनेक हैं, 10 अवतार, हर युग में, हर काल में, हर समय समूची मानवता की उस समय की कठिनाइयों की चुनौतियों में मानवता को बचाने के लिए, धर्म के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है। क्या बात है, उससे अच्छा कोई शब्द नहीं हो सकता है। और हमारे लिए इस जीवन के उल्टे पुल्टे समय में एक ही नाम पर्याप्त है, जिस नाम के भरोसे भवसागर पार हो जाता है, आनंद आ जाता है। ऐसे में हमारी संस्कृति भी बड़ी विलक्षण है। एक तरफ शिवाय नमः बोलिए महाकाल महाराज की, और ऐसे में भगवान महाकाल को भी अकेला अपना नाम पसंद नहीं है। महाकाल महाराज के दर्शन करने जाओ और दर्शन करके लौटते में अगर साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। ऐसे आनंद आते हैं उनको। तो गोपाल कृष्ण और महाकाल दोनों शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, उनका अपना परमात्मा की कृपा से हर काल में, हर युग में, हर समय हमें संबल बढ़ाने के लिए। और यहाँ तो वेश बेतवा की धारा और बुद्ध की विचारधारा, क्या अद्भुत धरती है विदिशा। जितना पुराना उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना जिले विदिशा का इतिहास, आनंद आ जाता है। खगोल की धरती उज्जैनी, जहां हमारे ग्रह नक्षत्र तारे, ग्रह के साथ उपग्रह भी सबकी गणना होती है। और सौर मंडल में सवित्र सूर्य नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है। आप भाग्यशाली हो। ये नगरी तो
भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। संयोग है आप सूर्य नगरी की बात कर रहे हो और सूर्य प्रकाश मीणा जी यहां आपके नेता बन के विधायक बन रहे। क्या संयोग है आपका। और हमारे बीच जिस प्रकार का वातावरण बना है, जब मैं यहाँ आया तो ये तीनों तरफ से जलराशि से घेरे हुए इस सूर्य नगरी का वो दीप वाला माहौल, वाकई ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसा लग रहा था कि ये तो रामेश्वरम की याद दिला रहा है, भगवान रामेश्वरम की, जिसके तीनों तरफ जलराशि का अथाह भंडार और आनंद आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज किसानों के बीच माता बहनें भी बैठी है और किसान भाई भी बैठे। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए, लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1000, 1250, 1500 लगातार हमारी बहनों की राशि बढ़ती जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये किसानों के लिए भी मित्रों याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो, रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है, डीजल के लिए जनरेटर, इन्वर्टर, स्टार्टर, पूरे समय परेशान। और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था। और 2002-03 तक, जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके मत है। और हमें गर्व है, हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही। 2625 रुपए क्विंटल, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। कहां 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाया और कहां इनके 55 साल में 400 रुपए क्विंटल। और सिंचाई के रकबे की बात कर रहे थे मीणा जी, आपने कहा ये पाप भी कांग्रेस के माथे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी, लेकिन कांग्रेसी कंजूस निकले, इनकी आत्मा नहीं तरसी। ये किसानों के साथ अन्याय करते रहिए। नदियों में पानी बहता रहा, छिपरा से निकल के चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, गंगा से गंगा सागर होते अरब सागर तक चला गया। लेकिन खेतों में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने बलबूते किसानों ने 55 साल में मेहनत कर कुरा करके, कोई ने कुआं खोदा, कोई ने बावड़ी बनाई, तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का